गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19th ऑफ मे, 49th डे ऑफ 90 days knockout. We are with the same breakfast, oats, protein, fruits to load energy, and we are going to head to the gym after it. Before that, I just want to share a few things with you that are going to help you understand what are the ways to set health and fitness goals that will motivate you. Again, मैं बहुत टाइम से फिटनेस में हूँ और मुझे पसंद है ये चीज़ करना बिकॉज मैं अपने आप को एक हेल्दियर स्टैंड पॉइंट पे देखना चाहता हूँ। जो रेगुलर इलनेस जो लोगों को होती रहती है उससे मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू स्टे फिट। आई वॉन्ट टू बी रनिंग and working in a similar way like I am doing now at the age of 60. That is the reason which motivates me to keep working harder each and every day. So all these reasons are going to be different for different people, but again we need to understand that in order to motivate yourself and set health and fitness goals, you'll have to be very realistic. Previous videos में हमने will power और self control के बारे में जाना था, which play an important role when we are making any decision. For example, अगर आपकी will power और सेल्फ कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जंक खाने लगोगे, जिससे आपका जो वर्कआउट का प्रोग्रेस है विल नॉट रिमेन द सेम, दैट विल ओनली गो बैकवर्ड्स। आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे बिकॉज आप बॉडी में अगर जंक डाल लो, दैट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ वेरी हेल्दी फिजिक। दैट इज वेयर विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल कम्स इनटू द पिक्चर. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल फॉर इट, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द व्हाइज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन द टेम्पटेशन अराइव्स. जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि कोई पार्टी है, कहीं पे कुछ खाने जाना है, कोई पिज्जा पार्टी है, या आज थके हुए हैं, आज रेस्ट करना है, आज पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स व्हेन यू वुड नीड अ वाई रिमाइंडर, सो दैट जब भी आप उस वाई को देखो, वाई को सोचो, तो आप उस जगह से निकल सको और जो आपका डेली रिजीम है उस चीज पे पुश कर सको. आप इल हो, आपको कोई प्रॉब्लम है बड़ी, यू आर फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, इन दैट case I would suggest to take rest. But again, in daily life, instead of being lazy, try to push yourself a little bit more. Define your whys. So let's talk about goals. We have to understand that whatever goal we are making, it's not vague, unrealistic or uninspiring. It has to be very clear. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस जिम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मशीन टू मशीन जंप कर रहे हो, वापस आ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो. So that is not going to हेल्प यू. जैसे कहते हैं ना, खून पसीना एक कर देना है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी. दैट इज हाउ यू गेट क्लोजर टू योर गोल्स. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको केवल 6 पैक एब्स वाली बॉडी चाहिए या केवल रिब्ड बॉडी चाहिए. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज अगेन जब आप एस्थेटिक बॉडी बोलते हो, इट्स नॉट जस्ट एस्थेटिक बॉडी, दैट इज ऑल्सो मेड यूजिंग ड्रग. आप फैट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो डन यूजिंग ड्रग. इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स and drugs, try to put a picture which is realistic, slow and steady. आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करो with a lot of effort in daily routine, so that is not hard for you to get to a certain stage. Physique आप overlook मत करो. आपको देख के लगेगा कि it's a very easy thing to reach to, but again it takes a lot of knowledge, a lot of effort and a lot of discipline, because eating is one of the factors that you need to keep in mind when we are talking about a disciplined made physique. What does your ideal body look like? So आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी को आइडल मान रहे हो तो उसकी पिक्चर आप पहले तो निकाल लो. This is how I want to look and this is the goal what I am preparing for. Once एक पिक्चर डिफाइन देख लोगे कि ये पिक्चर में जैसा बंदा दिख रहा है उस तरीके की मुझे अगर फिजिक चाहिए, then you can easily accomplish that by dedicating and following the right game plan.
What would your ideal state of health be like? सेकेंड पॉइंट, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी बॉडी दिखने कैसी वाली है, देन आप उस चीज़ पे फोकस करो कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हेल्थ के लिए कैसा होना चाहिए। क्या वो कुछ भी खा के बॉडी बनाना चाहता है? आपको एक हेल्थ गोल भी बनाना पड़ेगा विच मोटिवेट्स यू, बिकॉज अगर आप कुछ भी खाने लगोगे देन द बॉडी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली, और वो कहीं ना कहीं फैट स्टोर बढ़ा देगी। मसल बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है, अगर आप कुछ भी खाओगे तो प्रोटीन इंटेक इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज। दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि आप जो बॉडी बनाना चाह रहे हो वो क्यों बनाना चाह रहे हो, उसके हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या है। So when I talk about myself, I want to live longer, I want to have a productive day every day, feel good after a workout and throughout the day. कल को when I have kids, I should be able to run faster than them. जो diseases होते हैं उनसे बचने के लिए I try to stay fit. Make a health goal as to why you want to work out, why do you want to run, what are the मेजर गोल्स बिहाइंड इट। डेफिनेटली जो रनिंग है वर्कआउट है वो फिजिक को अच्छा दिखाने के लिए भी होती है, बिकॉज पीपल डू मेक बॉडी टू फील बेटर, लुक बेटर एंड इम्प्रेस गर्ल्स, बट दैट्स नॉट द सेम फॉर एवरी वन। देयर आर फ्यू फैक्टर्स डेफिनेटली एवरी वन अग्रीज टू। मेरा मेन पर्पज हेल्थ है और मेरा दूसरा पर्पज है आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट इन द कॉम्पिटिशन दैट आई लुक फॉरवर्ड, जस्ट लाइक हाई रॉक्स हो गया, डेविल सर्किट हो गया। इन सब इवेंट्स में आपकी बॉडी टेस्ट देती है और बताती है आपको कि आप कितने कैपेबल हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो मेंटली, फिजिकली और health wise as well. Third point is, why do you want to achieve these goals? आप वर्कआउट्स और रनिंग इसलिए कर रहे हो कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो अपना, बिकॉज आपका पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, यू हैव नेवर बीन सो कॉन्फिडेंट एज यू आर व्हेन यू आर वर्किंग आउट, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसा मैंने कहा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हो जिसके लिए आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो। ओवरऑल देयर कुड बी डिफरेंट रीजन्स, सो आपको ये चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ये क्यों अचीव करना चाहते हो और आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से देखना चाहते हो और आपकी आइडियल फिजिक कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा, और जब आप वो एक नोट बना के सामने रख लोगे तो आपको पता चलेगा जब भी ऐसा एक्सक्यूज देने का टाइम आएगा कि यार आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते हैं, देन यू विल लुक एट दोज पॉइंटर्स एंड यू विल से कि नहीं यार, आई हैव पुट इन लॉट ऑफ वर्क, आई कैन नॉट लेट इट गो वेस्ट। दैट इज वाई आप उसको थोड़ा सा लिख के रखो। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई डिसीज हो रही है जनरेशन वाइज और आप उस से बचना चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर फिटनेस एंड वी नेवर नो, यू माइट गेट आउट ऑफ इट। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। जैसे आजकल इंटरनेट पे बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आप वो दोनों चीज़ें अपनी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अपनी एज आपकी जो होती है, अगर आप फिटनेस अपना सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर रखते हो तो आपकी एज कम उसमें दिखाई देती है। ऑल दीज थिंग्स कैन पुश यू a little bit more towards the fitness. All in all, I just want to say that these 3 steps when jot down will create a motivation sheet for you, which will help you understand कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कब तक कर रहे हो। आपका एक why create हो जाएगा जिससे आप दूसरों को बता सकते हो कि this is not something that I'm following as a trend, as a hobby. This is your lifestyle, okay? That is your why. That's about it. Don't have anything else to talk about. अभी बस जिम जा रहे हैं इसको फिनिश करके, and then I'll see you at the gym. Let's go.
20 to 31. Completed all the tasks for the day. Day went well. The workout was done. Everything went as expected. 1200 calories burned out of 500 and 10,000 steps. Other thing is longest move streak. I have been working out for like 10 years now, but frankly I have never been so consistent as I have because of 90 days knockout. It's 66 days that I'm consistent on the Apple Watch and have been continuously completing the daily quota of stand goal, exercise goal, the move goal. So everything is going as per expectation, and I would say beyond expectation, because all the goals are met every day. However, there are definitely ons and offs in a few tasks which I cannot complain because I'm trying to jump between different boats at one point of time, so cannot complain about it. But yes, after 90 days knockout, I'll definitely have a little bit more focus towards other thing apart from the book reading, sharing it with you guys, the editing part, the workout part. Definitely this is hectic. This takes a lot of time. Again, not an easy task to go, but yes, it will definitely create consistency, and more of practice with editing will turn me into a better editor. Anything that you practice more only ends up in getting better. So that's about it for this one. I just have had the last meal of the day, which was full of protein. I'll just post a picture here or there, and it was yum. It had pulses, salads, paneer, because again, being a vegetarian, it's very hard to get a lot of protein, so trying to get as much as I can. That's it for this one. I'll see you in the next one. Till then, take care, stay strong, and keep working hard. Let's go.